कहते हैं झूठ का कोई किरदार नहीं होता, जितना छिपाना चाहो एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। आज मैं रिया आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसके पीछे झूठ था, फरेब था और धोखे की एक पूरी पटकथा। कामयाब होने की चाह में झूठी कहानी तैयार की। हुआ ये कि परिवार ने मिठाइयाँ बांट दी, न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर संघर्ष की कहानी परोस दी गई, लेकिन जब पर्दा उठा तो खुल गया ऐसा राज कि दूसरे की मेहनत पर लिखा था अपना नाम। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में एक ही नाम के दो किरदारों ने अपना अपना दावा कर दिया, लेकिन जांच हुई तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये कहानी है उस पल की जब एक नाम ने कई जिंदगियों को खुशी भी दी और कुछ ही समय में वही नाम सवाल बनकर रह गया। यूपीएससी का रिजल्ट आया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट में एक नाम चमका, शिखा गौतम। बुलंदशहर की शिखा ने भी वही नाम देखा और मान लिया, मैं बन गई आईएएस। घर में खुशियां झूम उठी, मिठाइयां बट गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। करीब 1200 लोग जश्न में शामिल हुए, लेकिन एक सवाल जो किसी के मन में नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, क्या ये सच में वही शिखा है? बस यहीं से कहानी बदल गई, क्योंकि जिस शिखा ने 113वीं रैंक पाई थी वो हरियाणा की थी और बुलंदशहर वाली शिखा सिर्फ एक नाम देखकर सपना बुन बैठी थी। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या जल्दबाजी में लिया गया वो फैसला जिसने सबको पीछे छोड़ दिया? कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। बिहार के शेखपुरा में एक और दावा हुआ, रंजीत कुमार, AIR 440, लेकिन जांच हुई तो सामने आया असली चयन हुआ था कर्नाटक के रंजीत कुमार का। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नाम मिल जाने से पहचान मिल जाती है? और जब सच सामने आया तो दावा करने वाला रंजीत गायब हो गया। क्या ये डर था या झूठ के खुलने की आहट? गाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रियंका चौधरी ने कहा, मैंने 79th रैंक हासिल की है, लेकिन सच ने फिर करवट ली। AIR 79 की प्रियंका हिमाचल प्रदेश की थी। तो क्या हम इतने जल्दी में विश्वास कर लेते हैं, चीजों पर यकीन कर लेते हैं कि सच की जांच करना ही भूल जाते हैं? और आखिर में आकांक्षा सिंह, एक नाम दो दावे, गाजीपुर और आरा दोनों जगह जश्न थे, लेकिन जब सच सामने आया तो सिर्फ एक आकांक्षा सही निकली, बाकी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। कहते हैं सफलता की चाह अगर हद पार कर जाए तो इंसान सच और झूठ का फर्क भूल जाता है। क्या ये सच था या सिर्फ सफलता की लालसा का एक भ्रम? तो क्या हो रहा है? पूरे समाज में ऐसी गलत अफवाहें क्यों फैल रही हैं? क्या यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक ऐसा सपना बन गया है जहां लोग किसी भी कीमत पर खुद को सफल साबित करना चाहते हैं? क्या हम मेहनत से ज्यादा नाम और शोहरत के लिए पीछे भाग रहे हैं? सच्चाई यह है कि यूपीएससी की कुर्सी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, झूठ से नहीं मिलती, लेकिन जब सफलता की लालच ईमानदारी से बड़ी हो जाती है तो ऐसे ही फर्जी जश्न और झूठी कहानियां जन्म लेती हैं। झूठ कुछ पल के लिए दिल को अच्छा कराएगा, तालियां देगा, लेकिन सच की ताली कभी छुपती नहीं है। असली जीत जिसकी होती है वही पहचान होती है। तो इसी पूरी कहानी में आखिर में हमें क्या सीख मिलती है? क्या हम सच में मेहनत से बचते हैं, सफलता पाने से बचते हैं, या सिर्फ सफलता का नाम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? यूपीएससी हो या जिंदगी का कोई भी मुकाम, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलते, यहाँ सिर्फ मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की काम आते हैं। क्योंकि याद रखिए, झूठ के सहारे मिली पहचान सिर्फ कुछ पलों की होती है, लेकिन सच के साथ मिली सफलता पूरी जिंदगी इज्जत देती है। सपने जरूर देखिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सच का रास्ता कभी मत छोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।